अब यहाँ पे हम रोज कॉज की तरफ जा रहे होते हैं। देन इससे ऊपर जो थर्ड मेच्योरिटी लेवल है, दैट इज हमारे पास व्हाट विल हैपन। अच्छा आगे क्या होगा, हम उसके बेस पे फॉरकास्टिंग कर ले कि अच्छा आज मेरी सेल्स 1 लाख थी, पिछले पूरे महीने का मेरे को डेटा है, तो मैं ये कर लूं कि मेरे पास कमिंग वीक के अंदर या कमिंग मंथ के अंदर मेरे पास इतनी सेल्स हो रही होगी। तो हम अपने नेक्स्ट ईयर की अपनी सेल्स को फॉरकास्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट को फॉरकास्ट कर रहे होते हैं। ये आज के दौर में कंपनीज की जरूरत है, ये फॉरकास्ट करना कि हम कहाँ खड़े होंगे आज से 1 साल बाद, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 3 इयर्स 5 इयर्स की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे होते हैं, वो अपना प्लान कर रहे होते हैं अगले 5 साल में हमने यहाँ पहुंचना है, और बेस्ड ऑन करंट प्रोग्रेस हम यहाँ पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। सो फॉरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। इसे हम प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स कह रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास फोर्थ मेच्योरिटी लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं ओके व्हाट शुड डू। यहाँ पे आप वो एक्शन रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कह रहे होते हैं। सो क्या हुआ, पता लग गया मुझे आज तक मेरे बिजनेस क्या हुए, पास्ट था, ये हो क्यों रहा है, अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है तो क्यों बेहतर हो रही है, क्या मेरा एक सर्टेन प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसका डिजाइन कस्टमर को पसंद आ रहा है, उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। देन ओके, अगर मैं इसी करंट पेस पे चलता रहूं तो मेरी फ्यूचर फॉरकास्ट क्या होगी, अगर मैं इसी पेस पे चलता रहूं, इसी पेस पे, और इसी तरीके से मेरा बिजनेस ऑपरेट करता रहे, तो क्या मैं साल बाद प्रॉफिट में हूं या मैं नुकसान में हूं, कितने परसेंट प्रॉफिट में हूं, कितने परसेंट नुकसान में हूं। व्हाट विल हैपन पे हम ये कर लेते हैं प्रोडिक्टिव में। और फोर्थ स्टेप विच इज उसमें हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, अच्छा अभी अगर हम इसी ट्रेजेक्टरी पे चलते रहें तो हम एयर एंड करेंगे अपना 18% के प्रॉफिट पे, लेकिन अगर हम इन दो एक्शंस को अप्लाई कर लें तो हमारा प्रॉफिट 22% हो सकता है, हमारा प्रॉफिट बेहतर हो सकता है, खराब हो सकता है। सो वहां पे हमारे रिकमेंडेशन आ जाते हैं। अब ये 4 मेच्योरिटी के लेवल्स हैं। देन नेक्स्ट गोइंग ऑनवर्ड, अब हमारे पास हम उसी को जरा डिटेल में देखेंगे कि एनालिटिक्स की जो टाइप है, मेच्योरिटी लेवल है, फिर कौन कौन सा टेक्नोलॉजी और डेटा पर्सोनास, इससे आपके वो बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे जो मुझसे हो रहे थे कि हम पाइथन कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, हम एआई है, एसक्यूएल और वो सारी चीजें। तो हमारे पास अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव कुछ देखता हूँ, व्हाट हैपेंड, इसके अंदर हम एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, एसक्यूएल यूज कर रहे होते हैं, पावर बीआई यूज कर रहे होते हैं, टेब्लो यूज कर रहे होते हैं, एसएपी का सॉफ्टवेयर है सैक, वो भी सेम पावर बी टेब्लो की तरह है, वो यूज कर रहे होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट ये भी एसएपी का सॉफ्टवेयर है सेम उसी काम के लिए। सो इन सब में अब जो टिपिकल यूजर होते हैं जो इसे कर रहे होते हैं, जिसे हम एज ए रोल अगर हम बात करें तो वो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए पावर बीआई, टेब्लो, सैप, सैक, बीओ, एक्सेल, एसक्यूएल बेस्ड आप ये कर रहे होते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप एसक्यूएल को लेके जाते हैं तो आपको एक डेवलपर साइड की जरूरत होती है, मतलब एक टेक्निकल जो पर्सन है वही ये कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड मूव कर रही हैं टुवर्ड सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स की तरफ आप कह लें, या डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। सो इसका पर्पज ये है कि हर एक यूजर जो कोई बिजनेस कर रहा है उसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए या इस तरह के टूल्स हों कि वो अपने डेटा को लेके खुद उसका एनालिसिस कर ले। सो दैट्स वाई ये सेल्फ सर्विस टूल्स मार्केट में इन हो रहे हैं। इनमें क्या होता है कि एज ए डेटा एनालिस्ट हम उनको उनके डेटाबेस से डेटा निकाल के क्लीन करके और उसको प्री प्रोसेस करके उसके मॉडल करके डेटा उनको दे देते हैं। अब उस मॉडल के ऊपर आज हो सकता है वो 4 केपीआई देखना चाह रहे हैं, कल वो उसमें 2 नए केपीआई ऐड कर लें। सो वो जो सेल्फ फ्रंट वाला पार्ट है वो खुद कर रहे होंगे, लेकिन उसके जो बैक एंड वाला काम है वो जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिटिक्स के जो लोग हैं वही करके दे रहे होंगे। देन हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक। अच्छा डायग्नोस्टिक उसी कैटेगरी में आ जाता है, व्हाई हैपेंड, उसमें सेम वही टूल्स के साथ हम लेके चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मुझसे लास्ट सेशन में किसी ने पूछा था, तो अब यहाँ पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना वो आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हमारा है प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, या फॉरकास्ट हमारा। अब यहाँ पे हमारी फिर मशीन लर्निंग, पाइथन और वो साइड आ जाती है, टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न और चीजें। तो ये हम चले जाते हैं प्रोडिक्टिव की तरफ, जिसमें जो इस रोल को जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर और ये इंजीनियर वो लोग होते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास अगेन क्या होगा, उसमें हमारे पास एल्गोरिदम्स काम करेंगे, बेसिकली ये मशीन लर्निंग और उसी के डोमेन में आ जाएगा। और यहाँ पर हम अपने जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना रहे होते हैं, जो हमें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये आपको करना चाहिए। सेम वे जब आप किसी ब्रांड पे, अब ये एक चीज कॉमन होती जा रही है कि आप एआई के थ्रू आप कोई शर्ट या कोई आप अपनी शर्ट पहने और आप देखेंगे आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, या वो आपको रिकमेंड कर देता है कि इस कलर का आपको पहनना चाहिए। सो ये बेसिकली हमारी उस प्रिस्क्रिप्टिव के डोमेन में आ जाता है। सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट इज कि उनके पास प्रीवियस का डेटा है, उस डेटा के बेस पे उनको सिस्टम रिकमेंड कर दे
कि अब आपको ये स्टेप लेना चाहिए, या इस वक्त आप ये जो कर रहे हैं इसकी जगह अगर आप ये वाला एक्शन लें तो वो बेहतर रहेगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सेग्रीगेशन हो गई है, थोड़ा सा काम आसान हो गया है। सो दोज हु रियली वांट टू गो इनटू दिस डेटा साइंस मशीन लर्निंग, उनकी प्रिस्क्रिप्टिव डोमेन है और प्रिडिक्टिव की। और प्रिस्क्रिप्टिव हमारे पास अगेन ये भी। सो मैं इनको कैसे सेग्रीगेट करता हूँ, जो पहले दो पार्ट हैं डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक, ये हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में आ जाते हैं। ओके। और जो नेक्स्ट जो दो हैं बेसिकली प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ये ए आई एम एल और उस साइड पे हमें ले जाते हैं। सो इस कोर्स के अंदर हम ज्यादा हमारा फोकस होगा प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक का। पहले दो चीजों को हम कवर कर रहे हो क्योंकि ये ए आई एम एल का स्कोप है। जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, ये मेच्योरिटी लेवल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिक्स क्या है। अब बेसिकली आप देखें तो ये है एनालिटिक्स ही, लेकिन उस एनालिटिक्स को करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, उसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं। हम आगे चलें, सेम वही चीज है, मैंने उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि यहाँ रॉ डेटा जनरेट हो रहा है। ये जो रॉ डेटा हो रहा है यहाँ पे बेसिकली हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर और एसक्यूएल नॉ एसक्यूएल को लेके काम कर रहे होते हैं, वो इस रॉ डेटा के डोमेन में काम कर रहे होते हैं। एंड देन ऑनवर्ड हम आते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, जो मैंने कहा हम इस हमारे कोर्स का पार्ट होगा, विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। हम इसको देख रहे होंगे। देन इस जब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पहुंच गई, फिर वो अगला स्टेप जाना चाहती हैं, दैट इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जहाँ पे वो प्रोडिक्टिव को इस्तेमाल कर रही हैं। एंड देन फोर्थ मेच्योरिटी लेवल हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव वो रिकमेंडेशन सिस्टम, जहाँ पे ए आई एजेंट्स और उनका जो है ना वो ट्रू इस्तेमाल हो रहा होता है। देन हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसकी में, एंड देन हम नेक्स्ट सेशन में आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सो करियर अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें, सो अगर हम जो करंट रोल है उसी को लेके चलेंगे तो हमारे पास डेटा एनालिस्ट के नाम से पोजीशंस कंपनीज हायर कर रही होती हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी तकरीबन वही काम कर रहे होते हैं। देन बी आई डेवलपर का आपका रोल होता है, फिर आप पावर बी आई डेवलपर के नाम से आप पोजीशंस देखेंगे मार्केट में, टेबलो डेवलपर की पोजीशंस देखेंगे, एस पे एनालिटिक्स कंसल्टेंट की पोजीशंस आप देखेंगे। डेटा इंजीनियर का रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बेसिकली डेटा इंजीनियर विजुअलाइज नहीं कर रहा होता, सो डेटा बेस से और इस फॉर्म में डेटा को लेके आने तक कि वो एनालिटिक्स के लिए हो सके, वहाँ डेटा इंजीनियर काम कर रहा होता है, फिर डेटा साइंटिस्ट होते हैं। सो ये डिफरेंट रोल्स हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन हर रोल का बेस्ड ऑन दैट अपना काम चल रहा होगा। सो हम जिस डोमेन को कवर कर रहे होंगे वो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, बी आई डेवलपर, टेबलो, पावर बी आई, सैक, डिफरेंट टूल्स हैं। सो उस डोमेन में आप लोग अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। और इफ यू वांट टू गो इनटू दिस प्रोडक्टिव, सो फिर वो डेटा साइंस और एमएल वाली डोमेन है हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के हमारे सेशन वन में आई ट्राइड कि एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि हम इस कोर्स के अंदर अगले 6 वीक्स में क्या कर रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, क्या सीख रहे होंगे और किस तरीके से, और एक डेटा की आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो कि डेटा टू डिसीजन का जो प्रोसेस क्या होता है। सो दैट्स ऑल। इसके बाद हम आपकी क्यूरीज पे आ जाते हैं, हमारे पास टाइम है। सो आप अपने क्वेश्चंस माइक अनम्यूट करके करना चाहते हैं, सो आई एम रेडी अवेलेबल। और अगर आप इससे क्वेश्चंस चैट में करना चाहते हैं, सो मिसबा कह रही हैं ओके हो गया एड्रेस बिलाल, यस ओके। सुना ना, इफ every company eventually has access to the same AI tool and analytics, what will make the real competitive advantage? Better data, better question, or better decision? सुने ना, तीनों डिफरेंट इंपॉर्टेंट हैं। ओके। अगर आपके पास बेटर क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन उस बेटर क्वेश्चन का आंसर के लिए आपके पास डेटा नहीं है, तो नॉट यूजफुल। अगर आपने बेटर डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको बेटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, लेकिन उस बेटर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास बेटर डेटा होना चाहिए। सो फोकस इज ऑन डेटा। ओके। जो डेटा आप कैप्चर कर रहे हैं वो डेटा। अच्छा, और डेटा कैप्चर कैसे हो रहा होता है? सो डेटा कैप्चर भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि मैं देखना क्या चाहता हूँ। सपोज करें आप ये देखना चाहते हैं कि आपने एक दिन में कितने कदम चले या कितनी कैलोरीज बर्न की है, जो भी प्रोसेस है। सो उसको हमने, हमारा टारगेट था कि मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, फिर इसके लिए, इस एनालिसिस के लिए मुझे 10 तरह का 10 कॉलम्स चाहिए डेटा के। फिर हम उन 10 तरह के एक फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर उस जो फॉर्मेट है उसमें डेटा फिल करना स्टार्ट करते हैं।
सो बिजनेसेस, अगर एक बिजनेस है जो आज के दौर में ये चीज मैयर नहीं कर रहा कि मेरी किस रीजन में कितनी सेल हो रही है, वो ऑनवर्ड उसको कैप्चर करना चाहता है। सो उन्हें अपने डेटाबेस के अंदर एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा रीजन का, और फिर जो भी यूजर है वो उसको फिल कर रहा होगा, तो उस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा होगा। सो आज के सेशन के बेस पे अगर आपका कोई सवाल है तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। सुनैना कहती हैं, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ एवरी स्टूडेंट लर्न्स द सेम एआई टूल एंड टेक्निकल स्किल, व्हाट विल टूल डिफरेंशिएट टॉप 1% ऑफ द प्रोफेशनल? अच्छा, एनालिटिक्स इंडस्ट्री के अंदर टूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टूल पावर बीआई है, टेबलो है, लुकर है, आपके पास सैक है, ये सेम है, सेम ही काम करते हैं। सो टूल लर्निंग इज नॉट अ यूनिक थिंग, आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। एज ए डेटा प्रोफेशनल, अगर आपने एनालिटिक्स प्रोफेशनल के अंदर इंपॉर्टेंट काम किया है, जो मैंने पहले बात की कि हमारे पास पर्सोना चेंज हो जाता है, जैसे यूजर चेंज होता है केपीआईज चेंज हो जाते हैं, जो उसने देखना है वो चेंज हो जाता है। सो वो जो यूजर है जो देखना चाह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेस पे आप केपीआईज को आइडेंटिफाई करना, एंड देन उन केपीआईज की बेस पे एक इस तरह का विजुअल बना के देना कि उसके लिए वो उसको देखे और वो उसको एक स्टोरी सुनाए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट स्किल। सो अगर मैं बात करूं, अगर आपको 2 या 3 वर्ड्स में इसका जवाब दूं, सो बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, फिर बिजनेस के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उनको केपीआईज में ट्रांसलेट करना, और फिर उन केपीआईज को डैशबोर्ड में लेके आना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन साइड पे और स्टोरी टेलिंग साइड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर काइंडली रिमाइंड, असद, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज में आप? मैं समझा नहीं। ओके, अभी हमारे पास कोई सवाल नहीं है, और सो वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। अगर हमारे पास और सवाल नहीं आते तो वी वुड कंक्लूड आज का सेशन, आज की क्लास। मुझे सीखा हमने शॉर्ट में। ओके ओके, let me just give you a brief summary of what we have learned today. Okay, हमने आज अपनी क्लास स्टार्ट की थी विद दिस गोल इन माइंड कि हमने अंडरस्टैंड करना है डेटा एनालिटिक्स के फंडामेंटल्स, जिसमें हमने सबसे पहले एक सीईओ की हेड पहनी, और हमने ये देखने की कोशिश की कि अगर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हम क्या क्या केपीआईज देखना चाहेंगे और किस तरीके से देखना चाहेंगे। कोई भी सीईओ होता है, या जो परफॉर्मेंस जब आपने मेजर करनी है, आपको डैशबोर्ड चाहिए होता है, उस डैशबोर्ड की ये शक्ल होती है, और वो डैशबोर्ड जो है, हम एज ए डेटा एनालिटिक्स पर्सन हम इस तरह के डैशबोर्ड्स डेवलप कर रहे होते हैं। वो हमने 3 डैशबोर्ड्स को देखा, लाइबा ने एक डैशबोर्ड को एक्सप्लेन किया। देन हमने देखा कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए डेटा कहाँ से आता है, हमने उस प्रोसेस को देखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, कस्टमर चीज परचेज करता है, डेटाबेस में स्टोर होती है चीज, एंड देन हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि एक डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स जो पर्सन है, उसकी इन्वॉल्वमेंट किस फेज में स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो जाती है। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि फेज 4 और 5, यहाँ पे 3 का एंड होता है, तो डेटा एनालिटिक्स का पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, वो डेटा निकालता है डेटाबेस से, उसको मॉडल करता है, क्लीन करता है, प्रिपेयर करता है, और देन उसको डैशबोर्ड की तरफ ले जाता है, एक डैशबोर्ड बनाता है, और उसका अगेन बिजनेस डिसीजन उसने नहीं लेना। स्टेप 4 और 5 में उसका काम खत्म हो जाता है। फिर हमने देखा कि सेम डेटा है, लेकिन डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। हर इंसान के लिए बेस्ड ऑन सेम डेटा सेट आपके केपीएस डिफरेंट होंगे, उसके डैशबोर्ड का लुक एंड फील डिफरेंट होगी, डैशबोर्ड एक डिफरेंट कहानी सुना रहा होगा। फिर हमने उसको देखा और हमने उसमें कहा कि डिफरेंट रोल है, तो वो किस तरीके से कौन क्या सवाल कर रहा होता है। देन हमने देखा कि डेटा टू डिसीजन का फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें हमारे पास बिजनेस ऑपरेट करता है, डेटा प्रोड्यूस होता है, डेटा हमारे पास डेटाबेस में सेव होता है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ये वो रोल है जहाँ पे हमारा एज ए डेटा एनालिटिक्स पर्सन हम अपने इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिसीजन और अगेन एक लूप कंटिन्यू रहता है। उसी को हमने एक डिटेल में देखने की कोशिश की। देन हमने कहा कि डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, डेली जेटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। डेटा तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस डेटा का प्रोडक्शन का एक मतलब है, उसका पर्पज है कि उस डेटा को यूज करके हमने अपने बिजनेस को बेहतर करना है।
देन हमने उसी को देखा कि ये कॉन्टिन्यूस लूप है, बिजनेस प्रोसेस करता है, डेटा प्रोड्यूस होता है और एनालिसिस होता है। सो ये जो एनालिसिस वाला जो हमारा हेड है ना, इसके अंदर हम एज अ डेटा एनालिटिक्स पर्सन अपना एक एनालिसिस करके एक चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। वो फिर बिजनेस डिसीजन लेता है और वो एक्शन लेता है, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन। सेम ये भी उसी चीज की पिक्टोरियल थी, हमने उसी को दोबारा उस पर एम्फोसाइज करने की कोशिश की कि हमारे डेटा एनालिटिक्स पर्सन का रोल क्या होता है। देन डेटा एनालिटिक्स के अंदर हमने मेच्योरिटी लेवल्स देखे। हमने कहा 4 मेच्योरिटी लेवल्स होते हैं: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रोडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। सो हमने कहा कि जो पहले दो होते हैं, हमने ये आज बाउंड्री सेट की कि हम अपने कोर्स के अंदर, डेटा एनालिटिक्स कोर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे 1 and 2, विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव दे आर पार्ट ऑफ डेटा साइंस, एमएल और एआई इंजीनियरिंग साइड के। देन हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखी कि किस रोल के लोग, किस एनालिटिक्स टाइप के रोल, उनका डेजिग्नेशन क्या होता है, रोल क्या होता है, और वो किस टूल को इस्तेमाल करके अपना काम कर रहे होते हैं। देन अगेन हमने उसी चीज को एक बेहतर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड देन गोइंग डाउन हमने कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है, जिस रोल के साथ आपको मार्केट में जॉब्स नजर आएंगी या जो टाइटल आप कल को आपका हो सकता है, उनको हमने देखा। और उसके बाद हमने एंड पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की।